हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है विलयन का रंग, और इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बनते हैं और उसको एक छोटी से ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है विलयन का रंग। इस टॉपिक से प्रश्न इस तरह से बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अम्लीय विलयन में अगर कोई सूचक, तो सूचक के रूप में हम तीन कौन कौन है, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थेलिन। क्या है? फिनोप्थेलिन। इस तीनों का यूज़ करते हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, या फिर मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में डुबाते हैं तो क्षार विलयन के रंग कैसा हो जाएगा। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को उदासीन में डुबाने पर विलयन का रंग कैसा होगा। तो इस टॉपिक से अक्सर एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इधर से मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थेलिन, ऊपर से अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन। क्या याद रखना है? सूचक में नीचे सूचक है और इधर विलयन है। तो नीचे की ओर पहला है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है लिटमस और तीसरा है फिनोप्थेलिन, और राइट साइड की ओर अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन। तो आपसे कहा जाएगा कि मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डुबाने पर विलयन का रंग कैसा होगा, तो विलयन का रंग गुलाबी होगा। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय विलयन में डुबाने पर उस क्षारीय विलयन का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को उदासीन में डुबाते हैं तो उस विलयन का रंग नारंगी होगा। तो आपको अब इसे एक ट्रिक से याद रखना है, और ट्रिक है गुपीन। ट्रिक क्या है? गुपीन। गुपीन तो गुलाबी, पीला और नारंगी किसके लिए है? ये मिथाइल ऑरेंज के लिए आपका ट्रिक है गुपीन। लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहला अम्लीय विलयन होगा, उसके बाद क्षारीय विलयन और तीसरा उदासीन। ये सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, नहीं तो आपका ये ट्रिक गलत हो जाएगा। और इधर से आपका मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थेलिन। तो पहला मिथाइल ऑरेंज के लिए ट्रिक है गुपीन। गुपीन में क्या है? गुलाबी, पी से पीला और नौ से नारंगी। उसी तरह लिटमस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप लिटमस को अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग कैसा होगा, तो वो लाल होगा। लिटमस को क्षारीय विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग कैसा होगा, नीला होगा। अगर लिटमस को उदासीन में डुबाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि लिटमस नॉर्मली कैसा दिखता है, तो वो बैंगनी दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखते हैं, ला नी बे। ट्रिक है लानी बे। ट्रिक क्या है? ला नी बे। ये किसके लिए है? लिटमस के लिए है। और मिथाइल ऑरेंज के लिए ट्रिक था गुपीन। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा? जब आप ये सीक्वेंस पहले अम्ल, फिर क्षार, फिर उदासीन को रखिएगा तब।
और लिटमस के लिए आपका ट्रिक है ला नी बे। क्या है? ला नी बे। तो ला फॉर ला, नी फॉर नीला और बे फॉर बेगनी। और अगर आप फिनोप्थेलिन को जब अम्लीय विलयन में डुबाएंगे तो वो रंगहीन होगा। ठीक है, उसी तरह जब क्षार में डुबाते हैं तो वो गुलाबी होगा। तो आप इसको आप सीधा याद कर सकते हैं, फिनोप्थेलिन मात्र एक क्षार में ही रंग का परिवर्तन करता है, वो गुलाबी रंग का हो जाता है। बाकी अम्ल में रंगहीन और उदासीन भी रंगीन होता है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को बहुत ही सटीकता से आंसर दे सकते हैं। किस माध्यम से? इस ट्रिक के माध्यम से। मिथाइल ऑरेंज के लिए ट्रिक था गुपिन और लिटमस के लिए लानी बे। लेकिन ये सीक्वेंस अम्ल, क्षार और उदासीन के लिए है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।